दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात कर स्टॉक ने आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। अब आप देख ही सकते हो कि आज सैटरडे होने के बावजूद भी बाजार खुला था और इसके पीछे जो रीज़न है उसको भी समझेंगे। और क्या आईआरएफसी में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? पिछले कुछ दिनों से स्टॉक दबाव में ज़रूर है, लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट लगातार बहुत सारी अनाउंसमेंट कर रही है रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट की, वो इशारा कर रही है कि आईआरएफसी में तूफानी तेज़ी फिर आ सकती है। यह स्टॉक जो पहले से बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है, लोगों के रिटर्न को कई गुना बढ़ाया है, लेकिन क्या यह 4 डिजिट में भी जा सकता है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एफआईडीआई का क्या रुझान है स्टॉक को लेकर, और जो सबसे बड़ी बात है कि क्या यह एक बड़ा मल्टीबैगर बनेगा, आने वाले समय हमें अच्छा रिटर्न देगा या फिर एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाए स्टॉक से। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज 73,806 के स्तर पे क्लोजिंग देखी हमने। 1305 की क्लोजिंग है। ये आज की और कल की मिला के आज जो तेज़ी बनी है वो लगभग 40-50 पॉइंट की है। कल 1245 पे बाजार ने क्लोजिंग दी थी, तो आज उसको अंदर ऐड कर लिया गया क्योंकि आज ये हमारा नॉर्मल ट्रेडिंग डे नहीं था, स्पेशल ट्रेडिंग के लिए आज खोला गया इसको। तो 1.80% की तेज़ी बनी है 2 दिन के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेबी चाहता है कि स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग हाउस, डिपॉजिट सिक्योरिटी जैसे जो प्लेटफॉर्म है वो हर तरह की परिस्थिति से बचने के लिए तैयार रहे। कोई विषम परिस्थिति आ जाए तो बिना किसी बाधा के ट्रेडिंग को हम जारी रख सके, और किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम मार्केट में आ सकती है। यानी हो सकता है कभी कोई साइबर अटैक हो जाए, सर्वर क्रैश कर जाए या फिर कोई अन्य परिस्थितियाँ बन जाए, तो ट्रेडिंग के विकल्प के रूप में एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन आयोजित किया गया है, जिससे ये कोई भी ऐसी परिस्थिति बन जाती है तो वो पूरा का पूरा जो हमारा ट्रेडिंग है दूसरे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर लिया जाए, जिससे जो निवेशकों के बीच में स्थिरता बनी रहे, निवेशकों को किसी प्रकार का नुकसान न हो, नॉर्मल ट्रेडिंग हो पाए। सबसे जो बड़ी बात है कि इसका जो सब डेटा है वो सुरक्षित रहे, किसी प्रकार की कोई सेंधमारी न हो जाए। तो इसीलिए ये आज ट्रेडिंग सेशन शुरू की गई। सुबह 9 बजे से बाजार शुरू हुआ 10 बजे के लिए, और सेकंड जो ट्रेडिंग सेशन शुरू हुआ वो 11:30 से हुआ था 12:30 तक के लिए। और इसमें आप देख सकते हो कि नॉर्मल ट्रेडिंग हुई है और देख सकते हो कि जो लगभग पॉजिटिव क्लोजिंग है सभी शेयरों के अंदर। आईआरएफसी की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत 148 पर रही, 146 का लो बना, क्लोजिंग अंत में 148 के आसपास रही, और कल की क्लोजिंग देख सकते हो कि 146 के आसपास थी। 1.50% की तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देख ही सकते हो कि इसने अभी फ़िलहाल 192 का फ्रेश हाई बनाया हुआ है, 25 रुपये इसका 52 वीक का लो है, और उस हिसाब से देखें तो जो रिटर्न है वो कई गुना बना है। और ऑल टाइम लो रेंज इसकी 19.30 की आपको पता होगा। आईपीओ 26 रुपये में दिया था, लेकिन लिस्टिंग डिस्काउंट में हुई, स्टॉक लगातार नीचे आया और 19.30 तक चला गया। तो उसके बाद में जब दौड़ लगानी शुरू की तो उसने काफ़ी शानदार दौड़ लगाई है। और ये बात मैंने आपको लगातार बोली थी जब ये इसकी प्राइस 20-22 रुपये के आसपास थी, तब भी कि ये स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा, और बिल्कुल बना। और अब भी मैं बोल रहा हूँ कि ये इस लेवल से भी कई गुना बढ़ेगा, बस आपको इसमें बने रहना है। कम से कम इसको 3 से 5 साल देना है। यह स्टॉक 4 डिजिट में जाने की ताकत रखता है। अब एक बार हम इसकी परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। 26 फरवरी को स्टॉक 152 के आसपास था, जहाँ पे 0.6% की गिरावट हुई। 27 फेब की बात करें तो 151 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 0.5% की फिर से गिरावट हुई। 28 फेब को स्टॉक 147 के आसपास आया, जहाँ पे 2.8% की गिरावट हुई। 29 फरवरी को स्टॉक 146 के आसपास आया, जहाँ पे 0.4% की गिरावट हुई। यानी लगातार गिरावट का दौर जारी था। पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से उस पर 1 मार्च को ब्रेक लगा और 147 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 0.4% की तेज़ी बनी। तो अब ये देख सकते हो कि जो गिरावट होनी थी हो चुके हैं, स्टॉक एक तरह से स्टेबल हो रहा है और यहाँ से एक नई तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है। तो इसके पीछे सबसे जो बड़ी रीज़न है कि गवर्नमेंट ने करीब 41,000 करोड़ के बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान किया। कम से कम 2,000 इंफ्रा प्रोजेक्ट का एक साथ में ऐलान हुआ है। बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट हो रहे, बहुत सारे रेलवे ट्रैक है, जो सिंगल ट्रैक है उसको डबल करना है और इलेक्ट्रिफिकेशन होना है हर ट्रैक का। इसके अलावा देखें तो कि सरकार ने अमृत भारत स्टेशन स्कीम लाई है, तो कम से कम 535 जो रेलवे स्टेशन है उसका रीडेवलपमेंट होगा। सारी की सारी जो
आप देखें तो फैसिलिटी जब बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पे बनाई जाएगी, उसमें सारी सुविधाएं दी जाएगी लोगों के लिए, बहुत सारा खर्च होने वाला है। और ये जो खर्च होने वाला है इसका मतलब ये है कि आईआरएफसी के लिए यहाँ पे रोल बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आईआरएफसी रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करने का काम करती है और ये ग्लोबल मार्केट से और इंडिया के बाजार से बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज करते हैं और रेलवे को प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे सरकार इसके पूरे कर्ज की गारंटी भी लेती है और इसीलिए इसका बिजनेस वाकई में बहुत ज़्यादा यूनिक है। और ये जो बहुत बड़ा भारी भरकम निवेश की जो सरकार ने अनाउंसमेंट की है, ऐसे में आईआरएफसी के लिए तो गोल्डन पीरियड शुरू होगा। इसके अलावा देखें तो सरकार ने यहाँ पे एक बड़ी अनाउंसमेंट और की है। सरकार ने 3 कॉरिडोर नए बनाने का अनाउंसमेंट किया, जिसमें करीब 11,000 करोड़ का बड़ा खर्च हो सकता है। तो यह देखो कि सीमेंट मिनरल कॉरिडोर बनेगा, जिसमें अलग अलग जो जहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं वहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी दी जाएगी। एक पोर्ट के लिए कनेक्टिविटी दी जाएगी, जितने पोर्ट है उसको जोड़ा जाएगा। और एक होगा हाई ट्रैफिक डेंसिटी, जहाँ पे पब्लिक का आना जाना बहुत ज़्यादा वहाँ पे। तो ये 3 फ्रेट कॉरिडोर बना रही है सरकार और इस पर भी बहुत सारा खर्च होने वाला है। इसके अलावा लगातार वंदे भारत ट्रेन बन रही है, अमृत भारत ट्रेन बन रही है, नमो भारत ट्रेन बन रही है। तो ये बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है जो लगातार हो रहा है। ऐसे में आप समझ ही सकते हो कि आईआरएफसी आने वाले इसमें तूफानी तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकता है और बिजनेस भी इसका बहुत अच्छा है। बिजनेस आप देखो कि लगातार हर साल बढ़ रहा है और इन आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। आप देख सकते हो कि 2019 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 11,133 करोड़ के आसपास था, वो 2023 आते आते 23,891 करोड़ तक पहुँच गया है। लगभग डबल हो चुका है इनका रेवेन्यू पिछले 4-5 सालों में। काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहा है और प्रॉफिट में भी बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है। 2019 में जहाँ पे इनका प्रॉफिट 2,254 करोड़ के आसपास था, वो 2023 आते थे 6,337 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी प्रॉफिट लगभग दुगना नहीं बल्कि 3 गुना हो चुका है। तो वाकई में बिजनेस बहुत अच्छा है। इसका ईपीएस भी बढ़ चुका है। 2019 में जहाँ पे 3.43 रुपये था पर शेयर, जो 2023 में 4.85 रुपये तक पहुँच गया है। तो कुल मिला के सेहत सुधर चुकी है। अब एक बार हम इसकी परफॉर्मेंस को देखें दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में, तो यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले 3 सालों में जब से आईपीओ आया है, यहाँ पे आईआरएफसी ने करीब 79% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में मात्र 14% की तेज़ी बनी है और बीएसई फाइनेंस में 10% की तेज़ी बनी है। तो विनर यहाँ पे बिल्कुल आईआरएफसी है। एक साल की बात कर ले तो इसने 444% का बम्पर रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में मात्र 24% की तेज़ी बनी है और फाइनेंस में 22% की तेज़ी है। तो यहाँ पे देखो कि बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है आईआरएफसी ने दूसरी कंपनियों के मुकाबले। पिछले 3 महीनों के हिसाब से भी देखें तो आईआरएफसी ने 97% का बम्पर रिटर्न दिया है। इस दौरान सेंसेक्स में मात्र 9% की तेज़ी बनी है और बीएसई फाइनेंस में तो मात्र 5% की ही तेज़ी थी। तो सबसे शानदार रिटर्न आईआरएफसी का है। लेकिन पिछले 1 महीने में देखें तो यहाँ पे 12% की गिरावट हो चुकी है। बड़ी तेज़ी के बाद प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में स्टॉक है। लेकिन इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में 3% की तेज़ी बनी है और बीएसई फाइनेंस में 1% की तेज़ी बनी है। ओवरऑल यहाँ पे पिछले 1 महीने से स्टॉक क्लियरली दबाव में दिखाई दे रहा है, लेकिन जल्दी यहाँ पे फिर शानदार वैसी तेज़ी शुरू होगी। ईयर टू डेट के हिसाब से ऑलरेडी इसने 49% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई सेंसेक्स में 2% की तेज़ी बनी है और बीएसई फाइनेंस में 0.80% की गिरावट हुई है। तो काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहा है और ऐसे में आपको निवेश करना चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। आने वाले समय में आपको यह मालामाल कर देगा, क्योंकि कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 75% बाई की कॉल है, 0% सेल की कॉल है, 25% होल्ड की कॉल है। यानी 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद करें। तो दाव आपको जरूर लगाना चाहिए। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, यानी कम से कम 5 से 10 साल दे, तो ये 1000 का टारगेट भी आपको दिखा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।